गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज 12th का जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है अपना चैप्टर, उसमें एक हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है, क्यों करते हैं, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस कड़ी को शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ प्री रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको क्या जानकारी की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा और जैसा कि आज का अपना टॉपिक है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करना है हमको एसेट्स का और साथ साथ लायबिलिटी का, जब पीएसआर में चेंजेज हो रहा है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने पास जो बात निकल के आएगा वो ये कि ऐसा करते क्यों है। सबसे पहली बात है हमारे पास कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अगर ये क्यों का जवाब मिल जाए तो शायद काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए तो फिर से वही हम काम करते हैं कि हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो पहले से चल रहा है। लेट सपोज दैट आपका जो भी फॉर्म चल रहा है वो पिछले 5 साल 10 साल से चल रहा है, राइट। और आज है आपका, सपोज दैट आज आपने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 में आपने डिसाइड किया कि आगे से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। ये डिसाइड आपने किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इस चेंजेस में हमने 3 एडजस्टमेंट कर लिया है। पहला रेशियो निकालना, दूसरा गुडविल का एडजस्टमेंट, तीसरा पास्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व का एडजस्टमेंट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमारे पास कि आपके पास जितना भी पीछे से एसेट्स लायबिलिटी है, आपके बैलेंस शीट्स में कुछ बिल्डिंग होगा, लैंड भी होगा, मशीन भी होगा, यानी कि जो भी आपका बैलेंस शीट्स का आइटम है उसमें कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ लायबिलिटी भी होंगे। उन एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन नया नहीं खरीद रहे हम पुराने एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं आज के डेट में। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा वो देखिए, सोचिए, समझिए। देखिए मान लेते हैं कि यही बिल्डिंग है, आपने फॉर्म स्टार्ट किया और इस बिल्डिंग को आपने परचेज किया लेट सपोज 2010 में, और 2010 में आपने इस बिल्डिंग को खरीदा था सपोज एट 5 लाख में, राइट। आज है आपका 1/4/2021। आपके बैलेंस शीट में, अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो ये बैलेंस शीट में कितना पे पड़ा रहा होगा। अगर बैलेंस शीट को आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग शो हो रहा होगा 5 लाख पे, राइट। तो हो रहा है क्योंकि बुक्स में जो भी एंट्री होता है कॉस्ट पे होता है और इस पे डेप्रिसिएशन भी लेस करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस बिल्डिंग का आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू हो वो हो सकता है 20 लाख हो, राइट। ऑल दो ये बिल्डिंग बिक नहीं रहा है लेकिन मार्केट वैल्यू 20 लाख हो, तो अगर ए और बी पार्टनर हैं और बराबर का हिस्सेदारी थे, राइट, 1:1 का इनका रेशियो था, अगर ये बिल्डिंग 31 मार्च 2021 को बिकता, अगर ये बिल्डिंग 31 मार्च 2021 को बिकता तो क्या होता, ये जो प्रॉफिट है 15 लाख का वो आपको मिलता और 7.5 लाख 7.5 लाख सबको बढ़ता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता। अब क्या होगा, ऑल दो ये जो बिल्डिंग है बिक नहीं रहा है लेकिन आगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। लेट सपोज दैट हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में रहेगा वो 3:1 रहेगा, राइट। तो अब ये 15 लाख का प्रॉफिट आधा आधा नहीं बट के आगे चल के हमारा कैसे बटेगा, 3:1 में। तो जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको तो लगेगा ना कि भाई मेरे को फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, तो एक काम करो, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज कर रहे हो, तो आपने गुडविल का एडजस्टमेंट किया,
आपने पीछे के जो प्रॉफिट थे जो बैलेंस शीट में पड़े हुए थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो लगे हाथ आप जितने भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में उसको भी तो हिसाब कर लो। आ रही है बात समझ में? तो प्री जिस जो है इसका मकसद यही है कि रिवैल्यूएशंस करने का, राइट। तो ये कारण है रिवैल्यूएशन करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है। कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। कारण पता चल गया। तो हमने अभी तक देखा क्या होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इज नथिंग एल्स, जो आपके बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी है उसको आज के डेट पे वैल्यूज का सर्टेन करना कि भैया आज के डेट में इसका क्या दाम है, क्या कहीं नुकसान तो नहीं हो गया, कहीं फायदा तो नहीं हो गया। तो जो भी फायदा नुकसान है ये पीछे का है, तो पीछे के पार्टनर को पीछे के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है अपना, राइट। अब ये कैसे करेंगे? तो सेम लाइक जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आइदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और या तो हम एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट करते थे। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन होगा। मेथड जो है यहाँ पे भी अपने पास दो हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ये सेम टू सेम है आपका। अगर एक भी देखिए वर्ड, एक भी वर्ड चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग सॉरी एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट लॉस का, सेम टू सेम है, बस केवल वर्ड चेंज हो गया है। वहां पे प्रॉफिट लॉस की जगह रिवैल्यूएशन चेंज होते हो गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आप बैलेंस शीट्स का आइटम को देखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ उसमें जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा ये बोलेगा कि आपके बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख पे पड़ा है, आज इसका वैल्यू 25 लाख। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, सॉरी फायदा हुआ 5 लाख का। ऐसा भी हो सकता है ये कहे कि आपके बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है साहब 20 लाख का, लेकिन आज उसका वैल्यू है 16 लाख रुपया, तो 4 लाख क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, इन सारे चीज को एनालाइज करना है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 हम करेंगे तो ये कहता है कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और एडजस्टमेंट कैसे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। मतलब एक ऐसा अकाउंट प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन, और क्या करो, ऐसा कुछ अकाउंट्स बनेगा। हम आपको बना के दिखा देते हैं कैसा अकाउंट्स बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको बनाना है। सिंपली आप एक लेजर ड्रॉ करेंगे, राइट, और इस लेजर का नाम रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। इसका नेचर रहता है नॉमिनल अकाउंट की तरह, इसको हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद कर लीजिएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किसके साथ होगा? वो होगा क्रेडिट, जो भी आइटम होगा वो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब आपका एसेट्स का वैल्यू जो इंक्रीज हो गया, राइट, यानी कि फायदा वाला आइटम। तो ऑब्वियसली बात, नॉमिनल अकाउंट है तो फायदे वाले आइटम को ही क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसका नाम लिखेंगे, मान लेते हैं लैंड बिल्डिंग है तो लैंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख देना, राइट। साथ ही साथ ये क्रेडिट किससे होगा? डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कोई ऐसा लाइबिलिटी है उसमें पैसा की कमी हो रही है, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड का आइटम। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जो भी नुकसान होगा, इधर फायदा वाला आइटम और इधर नुकसान वाला, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, राइट, ये लिख लेंगे। अब ऑल दो ये लेजर है तो लेजर का बैलेंसिंग करेंगे हम। तो लेट सपोज दैट अभी फायदा ही मानते, इधर का समेशन है आपका 5 लाख आता है और ये सारे हैं आपके 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट हो गया 1 लाख। ये प्रॉफिट का नाम हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। तो
ये किस में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में बट जाएगा। ए है, बी है, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड PSR। ये ध्यान में रखना जरूरी है। मान लेते हैं 1:1 है तो 50,000 ए को और 50,000 ए को। कब, जब ऑप्शन नंबर 1 आप चूज कर रहे हैं तब, राइट। यहाँ पे देखिए क्लियर कट में लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो पुराना उनका ओल्ड PSR है उस रेशियो में ये बढ़ जाएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। लगे हाथ इस पे एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए हम आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे लेके चल रहे हैं आपको। चलिए, आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड होल्ड करिए। क्वेश्चन नंबर रिवैल्यूएशन यहाँ से, राइट। 35 में भी है, उसके पहले भी है क्या, यस यस पहले भी है, पहले वाला भी देख लेते हैं। बस 1 सेकंड होल्ड करें आप। यस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग। अकाउंटिंग फॉर revaluation of assets and liability when there is change in profit sharing ratio of existing partner। हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज हो रहे हैं तो उस केस में हमको रिवैल्यूएशन का करना है। अभी हम ऑप्शन नंबर 1 पे ही है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 अभी आपको डिस्कस नहीं किए हैं हम। क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है ए बी सी वेयर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शो एज फॉलो। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट है ये। अब बैलेंस शीट तो देखा ही है आपने, बैलेंस शीट कैसा दिखता है। बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड में कैपिटल रहते हैं ए बी सी, ये रिजर्व भी है, ये पहले बताया जा चुका है आपको कैसा रहता है। क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको एसेट्स बोलेंगे, स्टॉक भी एसेट्स है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक है। ये आपका बैलेंस शीट का दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्या कहते हैं। 1 अप्रैल 2018 को दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, मतलब चेंज कर रहे हैं। उस चेंज पे आपको बहुत सारा आइटम दिया कि क्या क्या एग्रीड हुआ है हमारे को, वो सारा सीन हमको देखना है, ठीक है। तो वो सारा सीन जो देखना है, उसको देखने के लिए हमको क्या देखना है कि एक बार देखिए आप कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूएड एट 4,50,000। तो गुडविल का भी वैल्यूएशन दिया हुआ है, वो भी देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, ये हमारा रिवैल्यूएशन का काम है। ये हमने पीछे के लेक्चर में जो किया है, इस साथ साथ इसमें भी दे दिया है, तो चलिए कोई भी बात नहीं है, चलेगा। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन द पोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ करेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये अभी अभी होल्ड करते हैं। मेन आपका जो अभी जो कॉन्सेप्ट हमको देखना है वो है सेकेंड नंबर पॉइंट, राइट। एप्रिशिएटेड का हिंदी क्या होता है जी, बढ़ना या घटना। वर्ड भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। हाँ जी, आवाज आ रही है या सो गए सब लोग, हम लोग ध्यान से बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड लिखा हुआ है विल बी एप्रिशिएटेड, और बाई वर्ड भी लिखा हुआ है, ये बाई 20%। अमाउंट आप बताएंगे मुझे कितना से बढ़ा, कितना घटा, क्या हुआ। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख। कितना वैल्यू कह रहा है बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। एप्रिशिएशन का हिंदी होता है बढ़ना, तो कितना से बढ़ेगा, 20% से। तो कितना वैल्यू बढ़ जाएगा, 3 लाख का 20%, हाउ मच, 60,000, यानी कि 60,000 आपका वैल्यू जो है वो बढ़ गया, राइट। यही कह रहा है, चलिए बढ़िया बात है। तो अभी इसको होल्ड करते हैं, फर्स्ट नंबर को, उसको भी चेंज करने के लिए बोलेगा। अभी मेन फोकस जो हमारा है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। ये देखिए
लैंड एंड बिल्डिंग ये जर्नल एंट्री किया है, हम लेजर से भी आपको समझा देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है तो एसेट्स जो भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा, ऑब्वियसली बात है, कितने से 60,000 से रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, राइट। इसका पोस्टिंग अगर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो कैसे होगा, एक ही आइटम है, इंक्रीज हुआ है एसेट्स का वैल्यू तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच 60,000। तो अब बाकी कोई आइटम दिया नहीं है तो यही सारा आपको क्या होगा, बटेगा किसमें, ए बी एंड सी में। 60,000 को रेशियो क्या है इनका, जो भी इनका ओल्ड रेशियो है देख लेते हैं एक बार। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था क्वेश्चन में, 2:1। तो 60,000 को हमको 2:2:1 में बांट देंगे। 60,000 डिवाइड बाई 2:2:1:5, 12 12 दूना 24,000, 24,000 और 12,000, राइट। देख रहे हो, ये काम करना है हमारे को। तो पहला काम ये हो गया, क्या करना कि हमारे को रिवैल्यूएशंस का एडजस्टमेंट करना है। तो ऑप्शंस ये कहेगा क्वेश्चन में कैसे करना है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के करने के लिए बोल रहा है तो खोल के करिए, नहीं कह रहा है तो आप एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं, जैसा रिजर्व एंड सरप्लस का हमने किया था। चलिए मूव ऑन टू सेकेंड कॉन्सेप्ट, आते हैं फिर से हम बोर्ड पे और आपको कोशिश करते हैं कि फिर सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर आप देखिए ध्यान से तो हमने इस एग्जांपल में जो देखा था वो ये वाला आइटम किया कि हमने रिवैल्यूएशंस का यहाँ पे 60,000 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये था ऑप्शन नंबर 1। सेम लाइक आपका रिजर्व एंड सरप्लस वाला था, तो वहां पे भी हमने क्या किया था, सारे रिजर्व एंड सरप्लस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका ये भी कहता है कि साहब हमको बैलेंस शीट्स के फिगर को नहीं छेड़ना है, मतलब हम जो भी एसेट्स मेरा बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो उसी मूल्य पे रहेगा, जो भी नफा नुकसान की बात जो आप कर रहे हो ना वो हम कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में किया था। देखिए हमारे पास व्हेन द रिकॉर्ड when the when record of the net effect when record of the net effect of revaluations of assets and liabilities without affecting the old figure of assets and liability, हम ये चाहते हैं कि हम बिना इफेक्ट को दिए हुए हम ओल्ड लाइबिलिटी को हम क्या करें, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ले, तो हमारे पास क्या सीन रहेगा, वो ये रहेगा। तो हमारे पास 4 स्टेप है, वही 4 स्टेप सीधे सीधे फॉलो करना है। सिंपल सा बात है, जो भी वैल्यू में इंक्रीज होगा वो प्लस करेंगे, जो भी डिक्रीज होगा लाइबिलिटी वो भी प्लस करेंगे, जो एसेट्स डिक्रीज होगा उसको माइनस करेंगे, जो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा उसको भी माइनस करेंगे, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो क्या यही नहीं किया था उधर भी हमने, सेम टू सेम नेट इफेक्ट आ गया। गेन सेक्रीफाइस निकालना है, न्यू शेयर ओल्ड शेयर, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है, कौन सा, स्टेप 3 में, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट कर दीजिए, राइट। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है आपका रिवैल्यूएशंस के भी केस में। आ रही है बात समझ में। तो ये सारा सिनेरियो रहेगा आपका कैसा, रिवैल्यूएशंस का। देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है इस नंबर क्वेश्चन में, उसको हम डिस्कस एक बार आपसे करते हैं। आइए देखिए, सर्चिंग फॉर द एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। सब में रिवैल्यूएशंस का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। एक काम करिए आप लोग कि आप रिवैल्यूएशंस वाला ही कॉन्सेप्ट करिए पहले, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चंस है, जैसे ही आता है अभी काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आई थिंक हम रोकते हैं आपको कि अभी एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन बहुत आगे है, तो जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम डिस्कस कर देंगे। आपको बस यही पे स्टॉप करना चाहिए।
चलिए इसमें तो एक ही आइटम था, 2-3 आइटम वाला हम थोड़ा सा टिपिकल चीज आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में है बहुत इफ बट करेगा, ये बाई टू का वर्ड यूज करेगा, थोड़ा सा वो सीन डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने है, ये सारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। कहता है प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 10% से इंक्रीज करना है, एंड स्टॉक बाय 10,000, 10,000 से बढ़ाना है, राइट। ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स पे 4% आपको बनाना है, नुकसान हो जाएगा, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी है, रिड्यूस करना है 15,000 से, तो ये फायदा हो जाएगा आपको। मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो ये भी नुकसान हो जाएगा। ये सारे आइटम जो है आपके एडजस्टमेंट के आइटम है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में सारा का सारा जाएगा कैसे, रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपका गेन वाला आइटम है, जो भी आपका गेन वाले आइटम है, जैसे प्रीमाइसेस का था, स्टॉक का था, क्रेडिटर्स का था, ये सारे के सारे आइटम जो है, वो सारा का सारा आइटम जो है वो आपका इंक्रीज वाला इस साइड में रखेंगे। जो भी हमारे लॉस वाले आइटम है वो डेबिट साइड में रखेंगे। जो बैलेंस फिगर आएगा 36,000, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग को करना पड़ेगा। आप एक बार क्वेश्चंस करिए। आई थिंक अब आप क्वेश्चन 10 तक बढ़ा सकते हैं, कल संडे है। जो डाउट होगा वो मंडे के लेक्चर में देखा जाएगा। आई थिंक आपको करना चाहिए क्वेश्चन एटलीस्ट 35 तक। क्वेश्चन नंबर 35 तक आपको होमवर्क में रहता है, इतना तो आप जरूर कर लें। जो भी छूटा है इलस्ट्रेशन के साथ साथ क्वेश्चंस भी। चलिए इसके अलावा आप मुझे बताएं, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो पीछे का कॉन्सेप्ट में। चलिए मान के चलते हैं आपका कोई डाउट नहीं है, आप होमवर्क करेंगे, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।